हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर की सीरीज़ को, और ये वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ होगी जिसमें हम कवर करेंगे 22 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, इवेंट्स हैं, उनको हम वन लाइनर क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी सुपर टेट, केवीएस या फिर अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो मेनली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को हेल्प करने में, एक नए लेवल से जो है तैयारी करने में हेल्प मिल सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। मेरा नाम समीक्षा सिंह है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले CRIS PR कोविड-19 परीक्षण का नाम क्या है? तो फेलुदा नाम है जो पहला भारत का परीक्षण चल रहा है किस पे? कोविड-19 पे, और इस पे जो है फेज़ 3 ट्रायल जो किया जा रहा है। कौन सी टीवी श्रृंखला, प्रश्न नंबर 2, कौन सी टीवी श्रृंखला ने उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज श्रेणी में एमी पुरस्कार जीता है? तो इस जो श्रृंखला का नाम है उसका नाम है सक्सेशन, यानी उत्तराधिकार। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। कौन सी टीवी श्रृंखला ने उत्कृष्ट हास्य श्रृंखला श्रेणी में एमी पुरस्कार जीता है? तो जो मतलब बेसिकली कॉमेडी बेस्ड जो सीरीज़ होती हैं, तो उसका नाम है सीरीज़ का शिट एंड क्रीक। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जो देश में कुल कोविड-19 की वसूलियों में सबसे ऊपर है? तो भारत जो है इस लिस्ट में सबसे ऊपर आ चुका है, जिसमें कोविड-19 की वसूली में सबसे ऊपर वाला स्थान इसने प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय नौसेना ने हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में शामिल होने के लिए पहली बार कितनी महिला अधिकारियों का चयन किया गया था? तो 2 अधिकारियों का चयन महिला अधिकारियों का किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भारतीय सरकार ने निम्नलिखित देशों में से किसके लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण बढ़ाया है? तो मालदीव जो हैं उसके लिए 250 मिलियन डॉलर का ऋण बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, रूथ बेडर गिन्सबर्ग, जिसे कुख्यात RBG के रूप में माना जाता है, 18 सितंबर को निधन हो गया। उन्होंने किस राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था? US के ये क्या थे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इन्होंने काम किया था, और ये बहुत ही जो है मतलब रेपुटेटेड पर्सन थे, जिनको कुख्यात RBG के रूप से भी जाना जाता है। तो इनका नाम था रूथ बेडर गिन्सबर्ग, और ये कहाँ के थे? US के, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किस राष्ट्र ने 7 साल के निलंबन के बाद अपनी यात्री रेलवे सेवाओं को फिर से शुरू करने का फैसला किया है? तो नेपाल ने अपनी यात्री रेलवे सेवाओं को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। कितने साल बाद? 7 साल के निलंबन के बाद। 9वां प्रश्न हमारा, कौन सी विमानन कंपनी 2035 तक विश्व का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान लॉन्च करेगी? तो एयरबस जो विमान कंपनी है 2035 तक वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान लॉन्च करने वाली है। 10वां क्वेश्चन, विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर के दिन विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 11, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में घर तक फाइबर योजना शुरू की है? तो बिहार जो राज्य है हमारे भारत का, उसमें घर तक फाइबर योजना शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 12, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का विषय क्या था? तो इसका विषय था शेपिंग पीस टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 13, इतालवी ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविक, जो कि बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्होंने इतालवी ओपन में पुरुष एकल खिताब जीता है। 14वां प्रश्न,
संसद ने आईआईटी कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है। इस विधेयक में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में कितने आईआईटी घोषित करने की मांग है? तो इसमें लगभग 5 आईआईटी घोषित करने की मांग रखी गई है। 15वां प्रश्न, किस न्यायालय ने देखा कि राइट टू प्रोटेस्ट कुछ प्रबंधों के अधीन है? तो उच्चतम न्यायालय ने देखा है कि राइट टू प्रोटेस्ट जो मार्च वगैरह निकलती है वो कुछ प्रतिबंधों के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। सरकार ने किस भारतीय राज्य में न्यूट्रिनो वैधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है? तो तमिलनाडु में न्यूट्रिनो नाम की वैधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 1.28% इक्विटी हिस्सेदारी के लिए रिलायंस रिटेल में 5,550 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो जो KKR जो कंपनी है वो 1.28 इक्विटी हिस्सेदारी के लिए रिलायंस रिटेल में 5,550 करोड़ का निवेश करने का निवेश करने वाली है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, भारत ने UNGA में कश्मीर पर किस देश की टिप्पणी को खारिज किया है? इसे अपने आंतरिक मामलों में एक सकल हस्तक्षेप कहा। तो टर्की इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए किस हवाई वाहन को एक लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो अभ्यास इसका नाम है, जिसे मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए हवाई वाहन को एक लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत हिंद महासागर में किस राष्ट्र के साथ 2 दिवसीय मेगा अभ्यास कर रहा है? तो जिसके साथ यह अभ्यास किया जा रहा है वो है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य सरकार ने मुखिया किसान कल्याण योजना की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुखिया किसान कल्याण योजना की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। किस फ्रेंचाइजी ने सबसे अधिक बार IPL खिताब जीता? तो मुंबई इंडियंस ने सबसे ज़्यादा IPL खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 23, परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 सितंबर के दिन परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में किसे चुना गया है? तो राफेल विमान को उड़ाने के लिए जो पहली महिला होंगी वो होंगी शिवांगी सिंह, और इनका हाल ही में चयन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य ने फैमिली मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फैमिली मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नाम का कैंपेन की शुरुआत करी है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा राष्ट्र जल्द ही दूसरा कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत करेगा? तो रूस दूसरा कोविड-19 वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27, किस कंपनी के टीके उम्मीदवार संयुक्त राज्य में चौथे चरण में प्रवेश करने वाले चौथे व्यक्ति बन गए हैं? तो इनका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त राष्ट्र के साथ दिसंबर में कौन सा राष्ट्र वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी करेगा? तो यूके इस सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम्स। क्वेश्चन नंबर 29, 23 सितंबर यानी 23 सितंबर 2020 को कोविड-19 संक्रमण के कारण केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगदी का निधन हो गया। उन्होंने अपनी मृत्यु तक किस पोर्टफोलियो के तहत काम किया है? तो उनकी जो डेथ के टाइम तक उन्होंने रेल राज्य मंत्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ स्टेट रेलवेज़ उसके तहत उनके
इन्होंने काम किया है। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व समुद्री दिवस 2020 कब मनाया गया था? तो 24 सितंबर के दिन विश्व समुद्री दिवस 2020 मनाया गया था। 31वां प्रश्न हमारा, 25 सितंबर को निधन हो जाने वाले महान गायक SP बालासुब्रमण्यम की पहचान 19 दशक में किस सुपरस्टार की आवाज़ के रूप में थी? तो सलमान खान की जितनी भी मूवीज़ हुआ करती थी, मेनली 90s की जितनी भी मूवीज़ थी उनमें SP बालासुब्रमण्यम जो है सॉन्ग्स वगैरह गाया करते थे और सलमान खान को उनकी आवाज़ से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार महासभा चुनाव 2020 के लिए मतगणना कब होगी? तो 10 नवंबर से जो है बिहार महासभा चुनाव की मतगणना शुरू होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार आम चुनाव कितने चरणों में होंगे? तो लगभग ये 3 चरणों में बिहार आम चुनाव होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किस राज्य ने गैर संचारी रोगों को रोकने नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो केरल राज्य ने गैर संचारी रोगों को रोकने के लिए यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस उनको रोकने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा राज्य भारत में 51वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की मेज़बानी करेगा? तो गोवा जो है इसकी मेज़बानी करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36, G4 राष्ट्रों ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों का आह्वान किया है। निम्नलिखित में से कौन G4 राष्ट्र नहीं है? तो अमेरिका जो है G4 राष्ट्र की सूची में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, G4 देशों द्वारा मांगे गए UNSC सुधारों का कौन सा राष्ट्र गैर कम्यूटेड रहा? तो चीन जो है UNSC सुधारों पर जो है गैर कम्युनिकेटेड रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, 25 सितंबर यानी 25 सितंबर 2020 को किस केंद्रीय योजना के 3 साल पूरे किए? तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो थी उसको 25 सितंबर के दिन 3 साल पूरे हो चुके हैं। 39वां प्रश्न, विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 25 सितंबर के दिन विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्चुअल फिट संवाद में संबोधित किया, जिसका आयोजन फिट इंडिया मूवमेंट की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया था। तो ये जो प्रथम जो वर्षगांठ थी किसकी? फिट इंडिया मूवमेंट की, उसके उपलक्ष्य में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, किस राज्य ने मोक्ष कलश योजना 2020 शुरू की है? तो राजस्थान सरकार ने मोक्ष कलश योजना नाम की जो है शुरुआत करी है। क्वेश्चन नंबर 42, द मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी, बड़ा अजीब सा नाम है थोड़ा सा, तो ये जो योजना जो स्टार्ट करी है वो की है असम गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 43, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 किस शहर में आयोजित किया जाना है? तो ग्लासगो जो है नाम की जगह जो है वहाँ पर COP26 यानी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2020 का विषय क्या था? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? हाल ही में 25 सितंबर के दिन। तो उसका जो विषय था वो था ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 45, डैश और नीति आयोग का मंत्रालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI रेज 2020 आई बिल जिम्मेदारी MI फॉर सोशल एम्पावरमेंट। क्वेश्चन नंबर 45, 2020 पर एक शिखर सम्मेलन आयोजन करेगा कानून और न्याय
मंत्रालय। तो हाल ही में कानून और न्याय मंत्रालय 2020 पर एक शिखर सम्मेलन आयोजित करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय औषधीय पौधे बोर्ड यानी NMPV आयुष मंत्रालय ने औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख आयुष और हर्बल उद्योग निकायों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी यानी आयुष के वर्तमान राज्य मंत्री यानी IC का नाम बताइए। तो जो प्रेजेंट जो मिनिस्टर हैं इसके वो हैं श्रीपाद येशो नायक। श्रीपाद येशो नायक इनका नाम है। 47 क्वेश्चन, शहरी सहकारी बैंकों को साइबर हमलों से बचाने के लिए RBI द्वारा सुझाए गए 5 स्तंभ रणनीतिक दृष्टिकोण का नाम बताइए। तो जो 5 स्तंभ रणनीतिक दृष्टिकोण जो हैं उनका नाम है रक्षक। संयुक्त रूप से उनका नाम रखा गया है रक्षक। क्वेश्चन नंबर 48, किस राज्य ने छात्रों को रोजगार पाने में मदद के लिए YouRise नामक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने YouRise नामक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 49, किस राज्य ने हाल ही में गैर संचारी रोगों को रोकथाम और नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये जीता है केरल सरकार ने। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस जो है भारत में प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर के दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व जोखिम सूचकांक यानी WRI 2020 के अनुसार भारत को 181 देशों के बीच कितने स्थान पर रखा गया है? तो 89 जो इसकी रैंक अचीव की है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन राफेल लड़ाकू। क्वेश्चन नंबर 50, व्योमरद्रोण वैज्ञानिकों परमाणु ऊर्जा आयोग यानी AEC के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है और उनका नाम क्या था? शेखर सेतु। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, चुनाव आयोग ने हाल ही में घोषणा की कि राज्य विधानसभा के समय पूर्व विघटन के मामले में आदर्श आचार संहिता कार्यवाहक सरकार पर लागू होगी। किस राज्य की विधानसभा ने सितंबर 2018 में समय से पहले विघटन की घोषणा की थी? तो तेलंगाना सरकार ने समय से पहले विघटन की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 55, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ पर जोधपुर में कर्नाटक ट्रांसपोर्ट का उद्घाटन किया है। भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक कब किया था? तो 29 सितंबर 2016 को जो है सर्जिकल स्ट्राइक ये की गई थी। क्वेश्चन नंबर 56, केंद्र सरकार ने किसकी छाप में लोकपाल के लिए नामों की सिफारिश के लिए लोकपाल खोज समिति का गठन किया है? तो न्याय रंजना देसाई ने लोकपाल खोज समिति का गठन किया है। क्वेश्चन नंबर 57, विश्व रेबीज डे यानी वर्ल्ड रेबीज डे हर साल कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर के दिन प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। तो रेबीज एक बेसिकली जितने भी जो हाउस डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक पैट होते हैं, मेनली डॉग एंड कैट, और उनके काटने से, उनके सलाइवा से जो है ये डिजीज़ फैलती है रेबीज नाम की। तो वैक्सीनेशन वगैरह करा करके इस डिज़ीज़ को रोका जाता है। मानव पूंजी सूचकांक 2018 में भारत की रैंक क्या थी? तो मानव पूंजी सूचकांक में भारत की रैंक 158वीं थी। क्वेश्चन नंबर 59, संयुक्त राष्ट्र ने नेल्सन मंडेला दशक की शांति की घोषणा किस अवधि के दौरान की? तो 2019 से लेकर के 2028 तक इसकी घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 60,
2019 में UNWTO के लिए आधिकारिक विश्व पर्यटन दिवस समारोह के लिए कौन सा देश मेजबान देश होगा? तो इंडिया जो है 2019 में UNWTO के लिए आधिकारिक विश्व पर्यटन दिवस समारोह के लिए मेजबानी देश होने वाला है, मतलब होगा। क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2016-17 में किन 2 शहरों को सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर का पुरस्कार दिया गया? तो अहमदाबाद और मांडू को सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर का पुरस्कार दिया गया है, और ये पुरस्कार की जो रैंकिंग हुई है वो 2016-17 के बेसिस पर हुई है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सभी उम्र की महिलाओं के किस मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध हटा दिया गया है? तो सबरीमाला मंदिर पर जो है जो रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी एज के अकॉर्डिंग विमेंस पे एंट्री के बेसिस पे, तो वो रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं। ओके, तो आपकी इस वीडियो में इतना ही था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, और प्लीज़ 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 गाइज व्यूज़ को बढ़ाइए। ओके, थैंक यू।